तो आप सबका स्वागत है सेकंड वीडियो ऑफ पैसिव वॉइस। जी हाँ, पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, कैसे इनको बनाया जाता है। तो एक छोटा सा क्विक रिकैप लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक्टिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हमारे पास एक डूअर होता है जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है। वहीं पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वो बताता है जब आपके पास कोई डूअर ना हो काम करने वाला, लेकिन काम जरूर हुआ है। मतलब काम करने वाला इंसान मौजूद नहीं है, पता नहीं है या बताना नहीं चाहते हो, लेकिन आप काम के बारे में जरूर बताते हो कि ऐसा हुआ था, ऐसा किया जाएगा या ऐसा अभी हो रहा है। चलिए, तो आज फाइनली हम इनके रूल्स को देखते हैं। तो होता क्या है, जो भी सेंटेंसेस हमें एक्टिव वॉइस में मिलते हैं उसी को हम पैसिव में भी टर्न कर सकते हैं। इसमें कुछ छोटे मोटे रूल्स होते हैं। जैसा आपने सीखा, एक्टिव वॉइस के अंदर जो टेंसेस होते हैं वो कुल 12 होते हैं। पैसिव वॉइस में भी इसी तरीके से टेंसेस होते हैं, लेकिन ये 12 नहीं, सिर्फ 7 ही होते हैं। इसी तरीके से जो मॉडल्स होते हैं, आपने एक्टिव के अंदर मॉडल्स पढ़े हैं, उन्हीं मॉडल्स के एडवांस्ड यूजेस भी पढ़े हैं। वो सारे के सारे यूजेस हम पैसिव वॉइस में भी बोल सकते हैं, बस थोड़ा सा स्लाइटली एक रूल चेंज हो जाता है। तो चलिए, अब आने वाली वीडियोस के अंदर इंक्लूडिंग दिस वीडियो हम उन रूल्स को ही जानेंगे, उन रूल्स को ही समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है टेंसेस। पैसिव वॉइस में हम टेंसेस को पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया, कुल 7 टेंस होते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। मैं बता देती हूँ कौन से, ताकि आपको इजीली क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, सिंपल के तो तीनों ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस में सिर्फ 2 ही टेंस होते हैं इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस। वहीं परफेक्ट में भी सिर्फ 2 ही होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ये 7 टेंसेस होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले पहले वाले टेंस को कवर करने वाले हैं, जो कि है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनना। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम करते हैं रेगुलर हैबिट्स बताने के लिए, यानी कि वो सारे काम जो रेगुलरली होते हैं या फिर एक समय के बाद दोबारा दोहराए जाते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल का टेंस। ये हमने एक्टिव वॉइस में भी पहले पढ़ा हुआ है। पैसिव में भी इसका मतलब तो सेम ही होता है, वो सेंटेंसेस जो रेगुलरली होते हैं फिर एक समय के बाद दोबारा दोहराए जाते हैं। मतलब आप इसमें एक हैबिट की बात करते हो, एक रूटीन की बात करते हो, उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस बोलते हैं। अब इसी इमोशन को जब आप पैसिव वॉइस में टर्न कर दो, यानी कि कोई काम जो रेगुलरली होता है लेकिन उसे करता कौन है हमें ये नहीं पता, लेकिन वो काम तो जरूर होता है, वो काम किया जाता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इसका रूल देखते हैं सबसे पहले। इसके रूल में हम यूज करते हैं इज, एम, आर एज एन हेल्पिंग वर्ब। और जैसे मैंने बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म सदाबहार है, इसमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, जो काम रेगुलरली होता है लेकिन पैसिव की सेंस में। जैसे मैं आपको कुछ हिंदी में एग्जांपल्स देती हूँ, आप इंग्लिश में उसको खुद कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस आप देखो तो ये रोजाना की बात है, हमारी हैबिट है, ये हमारा रूटीन है कि हम अकेडमी के अंदर इंग्लिश पढ़ाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ये सेंटेंस देखोगे तो इसके अंदर कोई डूअर नहीं मिलेगा आपको कि बड़ी इंग्लिश एकेडमी के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाती, राइट। तो अगर आप ये सेंटेंस देखोगे तो ये से बार में बनेगा ना, क्या बोल देंगे, कहाँ पर पढ़ाई जाती है और क्या पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना। तो सबसे पहले हम सेंटेंस इंग्लिश से शुरू शुरू करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट
in Bury. English is taught in Bury. इसी तरीके से जैसे मैं कहती हूँ कि FIR जो है वो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है। FIR पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराई जाती है। तो किसके ऊपर काम होता है? FIR के ऊपर ना। तो हम क्या बोल देंगे? FIR is registered in police station. FIR is registered in police station. है ना? इसी तरीके से जैसे मैं बोलती हूँ कि अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज किया जाता है। पेशेंट्स किसके ऊपर काम किया जाता है? पेशेंट्स के ऊपर ना। तो पेशेंट्स आर ट्रीटेड इन हॉस्पिटल. पेशेंट्स आर ट्रीटेड इन हॉस्पिटल. पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है. इसी तरीके से जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरे को हर सुबह ये बात बताई जाती है कि मुझे पूरे दिन में क्या खाना है. अब इस सेंटेंस के अंदर मैं काम नहीं कर रही हूँ. इस सेंटेंस में मेरे ऊपर काम किया जा रहा है ना, क्योंकि मुझे बताया जाता है. आई एम इन्फॉर्म्ड. आई एम इन्फॉर्म्ड एवरी मॉर्निंग. आई एम इन्फॉर्म्ड एवरी मॉर्निंग. राइट. तो अगर आप गौर करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि हमने इज MR के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में इज टॉट, इज रजिस्टर्ड, आर ट्रीटेड, एम इन्फॉर्म्ड. राइट. और इन चारों के चारों सेंटेंसेस वगैरह आप गौर करो तो जब हमने सबसे पहले यूज किया है इंग्लिश, FIR, पेशेंस, आई, ये काम कर नहीं रहे हैं जैसे एक्टिव में करते हैं. इनके ऊपर काम किया जा रहा है. इंग्लिश पढ़ाई जाती है, FIR रजिस्टर करी जाती है, पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, मेरे को बताया जाता है ना. जैसे कि मैं बोलती हूँ हर दिन एक वीडियो पोस्ट की जाती है YouTube चैनल पे. अ वीडियो इज अपलोडेड एवरी डे. तो सारे के सारे सेंटेंस जिसके अंदर डूअर मौजूद नहीं है लेकिन वो काम रेगुलरली होता है, वो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनता है, जिसके अंदर रूल क्या होता है? इज MR के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसी तरीके से अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको इज MR के साथ में नॉट और फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, है ना. जैसे कि मैं बोलती हूँ कि खाना नहीं बंटता है यहाँ पे, फूड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर. यहाँ पे ना दीवारों पे पिक्चर्स नहीं हैंग की जाती हैं, तो पिक्चर्स आर नॉट हैंग्ड ऑन द वॉल. क्रिमिनल्स को यहाँ पर मारा नहीं जाता है, क्रिमिनल्स आर नॉट बीटन हेयर. सो आई होप आपको ये सेंटेंसेस क्लियर हुए होंगे और बहुत आसान भी लगे होंगे. तो ये होता है पहला रूल प्रेजेंट सिंपल का. बहुत इजी था, बहुत आसान था. ऐसे ही एक एक करके मैं आपको सारे के सारे रूल्स पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ, ताकि आपको भी सेंटेंसेस क्लियर हो जाए. अब आपकी बारी. अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस के खूब सारे सेंटेंसेस बनाने हैं. तो देर किस बात की, जाओ और सेंटेंसेस बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे.